So they have this fear that they will lose their friend, they will lose this company if they don't live up to that expectation. And this lost feeling or directionless feeling, one particular expression what you find in Silisha or in fact in the whole third row is when they have pain or when they have suffering. Very typical expression that I have seen is डॉक्टर जब मैं बीमार गिरती हूँ ना तब मुझको मेरी माँ चाहिए. I need my mother. लास्ट वीक मैंने केस देखा 55 year old lady, उसको हेडेक होता है बहुत सीवियर. हर ब्लड प्रेशर वाज अराउंड 200 आई थिंक. हाँ बोलती एवरी डे आई हैव दिस हेडेक एंड एवरी डे व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गो होम. रोज मायके जाती है, लकीली नजदीक है. हाँ एवरी डे घर जाती हूँ शाम को, फिर आईच्या हाताचं जेवण खाते आणि मग आईच्या क्या लॅब में सो जाती हूँ. फिर सो गई ना फिर मेरा हेडेक कम. आईचं प्रेम तर आईचं प्रेम ना, बाकी काय. हाँ तर वो लव ऑफ मदर, अनकंडीशनल लव, ये पूरा वो थर्ड रो को चाहिए रहता है. तेव्हा मला आईच लागते. डॉक्टर मला जेवणच जात नाही. बोलतीये की आजकाल आहे ना ती सून आली आहे ना भावाची बायको ती वाढते जेवण, मला आवडतच नाही. मला आईनी वाढलेलंच जेवण आवडतं. आईनी वाढलं पाहिजे जेवण तरच मी खाते. ऐसा रहता है वो थर्ड रो. असं नाही की ती खूप खराब आहे ती सून, असं काही नाही आहे तिला. मला आईचं हे पाहिजे, तिचं स्पर्श, टच, अफेक्शन, केरेसिंग, वो हाँ मैग्नेटाइजेशन, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज. असं मेरे को केयर करो, मेरे को लव करो, मेरे हाथ फिराओ मेरे ऊपर. फॉस्फोरस, सिलिशिया, ये सब में तो समहाउ ये बहुत दिखता है ये थर्ड रो में कि रात को भी सोते समय है ना मला आईच लागते. आई असली की मी झोपू शकते व्यवस्थित. छोटे बच्चों में इसमें टिपिकली यार ऐसा वो ड्रीम देखा मैंने रॉबर का इसका, एंड देन आई वेक अप एंड आई एम कंप्लीटली लॉस्ट. माझ्या घरात असतो पण सगळं नवीन वाटतं. कारण हे माझंच घर आहे का, काय कुठे आहे, काय कुठे. मग थोडं थोडं वेळाने कळतं अरे हे तर आपलंच घर आहे. हाँ ठीक है ना. तो स्लोली देन वो सेम अनफेमिलियर फीलिंग रहता है उसमें भी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर लॉस्ट. मैग्नीशियम इज लॉस्ट इन फॉरेस्ट, है ना, लॉस्ट इन फॉरेस्ट और लॉस्ट इन own house. on his own house. Magmoor is forest और own house is sky. ऐसे है. So lost feeling एक काफी आता है. Okay, so that is Cilicia. एकदम fast we skip through the mental symptoms. Mind of Cilicia, state of weakness, embarrassment, dread or state of yielding. हाँ, yielding आपने देखा ना? Peculiar state or found in dread of failure. He has an unusual mental task to perform. He fears. Another case illustrated of a young man studying for years. Another case is illustrated in a young man who has studied for years and is now nearing the end of the course. He dreads the final examination, but he goes through them all right. Then a fatigue comes upon him, and for years he is unable to enter his profession. है ना. सिलिशा कैसा रहता है, मेरे को एक याद है कि मैं कॉलेज में जब था पास होना मेरे लिए बस था, मतलब BHMS में पास हो गए बस हो गया. हाँ बट टॉपर्स रहते थे ना, तो ऐसा लगता था टॉपर बोले तो इसको बहुत
आएगा। बट फिर जब पेशेंट आते थे ना, हम लोग पहले जाके खड़े होते थे, छोड़ते ही नहीं थे पेशेंट। तो क्या हुआ, ऐसे हम पेशेंट्स देखते थे, मैं और देव, और उसमें से कुछ ठीक भी होते थे। तो ये टॉपर लोगों ने देखा यार इसके एक दो पेशेंट ठीक हुए, तो वो आए और हमको पूछने लगे कि ये दवा कैसे दिया, क्या दिया, एक्सेट्रा। तो अभी हमको आया कॉम्प्लेक्स कि वो टॉपर है ना, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो हिस्ट्री दिया उसको, उनको दिया, मैंने बोला आप देखो, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर अपन कुछ ऐड ही करेंगे अपन उसमें, ऐसा सोचा। तो उसने पूरा केस पढ़ा, बोला कि नहीं मेरे को तो नहीं मालूम क्या नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा ऐसा करेंगे, ये दवा देंगे। देन शी सेड ओके गिव। फिर उसने पूछा यार तुम लोग को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ऐसे दवा बेवा लिख के देने का, ये सब। मैंने बोला क्या हुआ, अपन तो सीखे ना। तो बोलती है कि अरे नहीं, मतलब ऐसा तुम किसी को हार्म कर सकते हो, है ना, ऐसा तुम गलत दवा देके, ऐसा तुम पेशेंट का तुमको क्लिनिकल इवैल्यूएशन पूरा मालूम नहीं, एमडी फिजिशियन ने देखा नहीं और फिर तुम दे रहे हो दवा। तो मैंने कहा हाँ यार अपन बहुत गलत कर रहे हैं, सब लगने लग गया। फिर 2 दिन मैंने दवा ही नहीं दिया किसी पेशेंट को। फिर 2 दिन के बाद मैं आनंद सर के पास गया, सर वो ये केस है ये। फिर सर ने पूछा अरे तुम लोग तो देते थे ना दवा, तुम लोग को क्या हुआ? सर वो आजकल ऐसा हमने सुना ऐसा ऐसा। फिर वो अरे कुछ नहीं रहता है, दो दवा। फिर उन्होंने जरा कॉन्फिडेंस दिया, तो तभी मेरे को समझा कि वो सिलिशिया थी। उसको तो कॉन्फिडेंस कम था, उसने वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो दैट इज हाउ दे आर, एकदम हार्ड वर्किंग, टॉपर सब। अभी चलो मैदान जंग में नहीं, गलत हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है ना। दैट इज देयर फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, वन मोर एग्जांपल इज कि हाउ सिलिशिया पेशेंट्स आर इज they will pass the examination, they will be topper, but then they will again do the course. परत पहिल्यांदा तर फक्त अंदाज आला, आता बरोबर शिकून घेते, आता बरोबर शिकूनच घेते, ऐसा रहता है। दे परसिवियर, डिटरमिन्ड है ना, दे आर डिटरमिन्ड ग्रिटी पीपल एंड दे ऑलवेज डाउट एबिलिटी। तो वो अपने सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम करें, और सीखे, वापस सीखे, वापस सीखे, और फिर हम करें। है ना, ऐसे वो हमारे टाइम पे तो थे कि वो पहले मैंने बीएचएमएस किया, पहले मैंने बीएमएस किया, अभी बीएचएमएस कर रही हूँ। हमारे कॉलेज में एक लड़की थी ऐसे, पहले मैंने बीएचएमएस किया, अभी बीएमएस कर रही हूँ, वापस से बीएचएमएस करने का मेरा आइडिया है ना। तो क्या मालूम कैसे करेंगे। सो दैट इज हाउ दे आर, कि अगेन 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 अपने को जमेगा क्या, अपने से होगा क्या, वो मेन सवाल रहता है। अनस्टेडी एंड कंफ्यूज्ड इन हिज एक्शंस, है ना। He woke with great anxiety about midnight, could not move in spite of great effort, and imagined that thieves are breaking in. ठीक है, वो ये एग्जांपल दिया हमने। Timidity and her determination is her proneness to both indecision and firmness of views. So one extremity we saw the indecisiveness. No, मैं से होगा क्या नहीं, मैं दवा दूं या नहीं, करूं या नहीं, करूं या नहीं. That is regarding the ability. But the firmness is regarding what? Not opinions. Opinions, अच्छा हो गया आपने बोला. Opinions, Silisha will not assert. Silisha will not contradict you in public. Because he has to fit in, no? उसको बैठना है. आप 4 लोगों का क्या बोलना है ये ग्रुप में, ये बोलना है. मेरा भी यही बोलना है. They are timid and yielding, no, like Pulsatilla. So he will not assert his views. Firstly, he will want to fit in there. Teacher ये बोल रहे हैं ना, तो यही सही है. Their fixity is regarding their comfort.
जैसे मैंने बोला ना, न्यूज़पेपर, उनका पर्सनल कंफर्ट, उधर मेरा चेयर, मेरा टेबल, मेरा बेड, मेरा बुक, दैट इज देयर फिक्सिटी. That is why another symptom of synesthesia is monomania. यही बुक, यही टेबल, यही चेयर, यही पेन, है ना, इसको नहीं छोड़ेंगे हम. यही ऐसा है वैसा ही. या पिन मेनिया, एक बार एक चीज का डर बैठ गया तो वही चीज का डर है बस. पिन इज वन एग्जांपल. जो पिन मेनिया लिखा है ना, वो पिन के जगह पे आप रबर भी लगा सकते हो, आप पेन भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो. वो मोनोमेनिया का एक पार्ट है. एक ही चीज, यही चेयर, यही टेबल, यही पेन, यही बेड, यही घर, बस उसमें ही, इसमें चेंज नहीं चाहिए. हाँ, so you got it. Indecision with firmness. That's why the monomania. Fear and anger together. है ना, मतलब कैसा कि मेरे को गुस्सा आ रहा है कि आज इसने मेरे को इधर बैठने नहीं दिया, आज ये इधर बैठ गई. मेरे को लग रहा है बोलूं, बट फिर मेरे को डर भी लग रहा है ना कि इसको बोलेगा तो ये सोचेगा अरे ये कितना इनडिसेंट, क्या हो गया इसको एक दिन इधर बैठने को. हाँ, कितना इनडिसेंट लड़का है ये, कैसा है ये क्या सोचेगा मेरे बारे में. तो जाने दे, बैठता हूँ, बोलूं नहीं, नहीं बोलता, नहीं. तो वही उनका, they are always obsessed कि what is the other person thinking about me, what is my image in front of everybody. The key idea describing synesthesia is healing. The child becomes obstinate, headstrong, longing for home. ठीक है. Kent notes that synesthesia is not suitable for the treatment of business brain fat, but rather for mental exhaustion of professional men, students, lawyers, and clergymen. बिझनेस वाला नहीं कि डॉक्टर ते दुकानात 10 तास बसलो, 15 तास बसलो, ऐसा नहीं. इंटेलेक्चुअल काम किया मैंने, है ना, पढ़ाई किया. हमने जो भी एग्जांपल देखे सब पढ़ाई से रिलेटेड देखे. स्टूडेंट, practitioner, all are people who are studious, well mannered, well behaved, cultured, वैसे वाले लोग. Facility of thought and fluency of expression, difficulty to express, etc. Most conscience, full of dreams, vivid. Okay, sensation method. थर्ड रो हमने अभी तक बहुत बार किया, तो अभी आप बोलो जल्दी. थर्ड रो की थीम्स क्या है? आइडेंटिटी, नरिशमेंट. आइडेंटिटी वी सॉ, नो, दिस इज माय आइडेंटिटी. मेरे फादर डॉक्टर है तो मेरे को भी डॉक्टर ही बनना है. मेरे फादर किंग है तो मेरे को किंग बनना है. अभी मेरे को टीचर ने बोला तू टॉपर है तो मेरे को टॉपर ही बनना है. दैट इज देयर आइडेंटिटी. दैट इज व्हाट आइडेंटिटी मींस. ओके, फर्स्ट इश्यू इज आइडेंटिटी. सेकंड इज नरिशमेंट, लव, केयर, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन तो हमने देखा all at all levels. Then we also saw the nourishment. Emotional nourishment. One is mental nourishment, other is emotional nourishment. कैसा है emotional nourishment? In the form of motherly love, care, affection, comfort. हाथ फिरवलं, magnetized. बराबर? Friends, relationships. That is what is third row. So उसके लिए वो थर्ड रो के वो सब ये